हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे राम को लेकर कि आप जो है वो राम को बिना मतलब पे सपोर्ट कर रही हैं, वो इस लायक नहीं है, वो बड़ा चालबाज है, बड़ा धोखेबाज है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। और तो देखो, ऐसा है, मैं कोई राम मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, कि जो मैं उसको बिना मतलब पे सपोर्ट करूंगी, बिना मतलब पे उसकी तारीफों के पुल बांधूंगी। मैंने जो वो व्लॉग के अंदर दिखाता है, मैं उसी के बेस पर बात कर रही हूँ। अब ऑफ कैमरा वो क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मैं तो उसी पर ही रिएक्शन देती हूँ जो वीडियो टू वीडियो, वीडियो में चलते हुए, वीडियो में जो उसने अपना काम दिखाया, जो वो अपनी मेहनत दिखाता है, जो उसकी फैमिली में चल रहा है, वही सब चीजें मैं बोलती हूँ। ठीक है? मेरी कोई इससे वो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मेरा कोई रिश्तेदार है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधती हूँ। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट मुझे आता है कि मैम वो ऐसा नहीं है, वो बड़ा चालबाज़ है, बड़ा ही धोखेबाज आदमी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब उसने घर तोड़ दिया पूरा, तो उससे ये पूछो कि भैया सोने कहाँ जाता है वो? जब उसने ये घर ही तोड़ दिया पूरा, तो वो सोने कहाँ पर जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसने वो जो बंगला पहले बनाया था, उस बंगले को सबसे पहले उसने ऊँचा किया, मिट्टी डाली, मिट्टी डालकर उसको इतना ऊँचा कर दिया कि अगर बारिश आती है, तो बारिश का पानी उस बंगले तक ना आए। और आस-पास उसने कपड़ा लगाकर साड़ी का जो था वो कपड़ा उसको लगाकर, ताकि जो खालीपन था वो ढक जाए। और वहीं पर ही उन्होंने बताया था कि हम लोग यहीं पर ही खाना बनाएँगे और यहीं पर ही सोएँगे। तो अब इन लोगों को सोने के लिए कोई गद्दे थोड़ा चाहिए, ये डबल बेड चाहिए इन लोगों को सोने के लिए, देहात के लोगों को, कि जाकर दूसरे घर में सोएँगे भई, जहाँ पर मखमल के गद्दे हैं, डन्लप के गद्दे हैं, डबल बेड है। ये देहाती लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन पे सो जाते हैं चादर बिछाकर। तो वो स्पेशली अपने घर जाएगा, और कौन-सा घर उसका? उसने तो पहले ही बोल दिया मेरा कोई घर है ही नहीं। वो तो अपने भाई की शादी के अंदर भी अपने घर के अंदर नहीं घुसा था। बाहर ही बाहर से अपने भाई की शादी अटेंड करके बारात में जाकर चला गया था वो। तो कौन से घर में जाएगा रहने के लिए? उसने पहले ही ये बातें क्लियर कर दी है कि इस बंगले के अंदर ही हम खाना बनाएँगे और यहीं पर ही चादर बिछाकर सो जाएँगे। और ऐसे ही हैं ये लोग, इतनी गरीबी से तो उठा है बेचारा। पहले था क्या उसके पास सोने के लिए जगह? जहाँ चद्दर बिछाई, वहीं पर ही ये सो जाते हैं। ठीक है? इन्हें नहीं चाहिए मखमल के गद्दे। मेहनती लोग होते हैं। आप देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है वो लड़का। खुद अपने दम पर किस तरह से घर बना रहा है, अकेला। और जो चाची-वाची जी लगा रखी हैं, वो हालाँकि थोड़ा बहुत तो पैसा देता ही होगा। गाँव के लोग भी ऐसे तो कोई मदद करने आते नहीं हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत पैसा देता ही होगा। और हाँ, ये एक बात आपकी मुझे अच्छी लगी, वो जो आपने कमेंट किया कि यहाँ पर इन्होंने शौचालय क्यों नहीं बनवाया। ये बात आपकी जायज़ है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। भई कि भैया, जब तू इतने पैसे कमा रहा है, जब तू लाखों रुपए कमा रहा है, तो राम का ये फर्ज़ बनता है कि एक जब उसने बाथरूम बना लिया ईंटों का, और सरकार तो वैसे भी गाँव में शौचालय के लिए जगह देती है, तो इसने शौचालय क्यों नहीं बनाया? कहाँ जाते हैं ये शौचालय में? अगर राम मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरा राम से ये क्वेश्चन है कि अगर तुम खेतों में करवाने जाते हो अपनी बीवी को शौचालय, या खुद जाते हो, तो ये सरासर गलत है। ठीक है? जब सरकार ने इतनी सुविधाएँ दे रखी हैं, और अगर सरकार के कोई भी आदमी तुम्हारे पास, तुम्हारे यहाँ तक नहीं आ रहा है, पहुँच पा रहा है, तो तुम इतने सक्षम हो कि 4 ईंटें लगाकर जिस तरह से तुमने अपना बाथरूम बनाया है, उसी तरह तुम्हें अपना शौचालय भी बनाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी वैसे भी गर्भवती है, उसको खेतों में अगर तुम वहाँ पे शौचालय के लिए भेजते हो, ये सरासर गलत है। ठीक है? इसके लिए तुम्हें कदम उठाना चाहिए। दिखाओ कि हाँ, देखो मैंने शौचालय भी बनाया है। शौचालय का तुम्हारे अंदर ध्यान नहीं आया? बाथरूम का फटाफट आ गया, घर कमरा बनाने का आ गया, पानी की टंकी का आ गया, शौचालय का नहीं आया? शौचालय बनवाओ, ठीक है? और बाकी ये लड़का वाक़ई में मेहनती है, बहुत मेहनती है। विजय को भी आप लोगों ने देखा था, विजय रिया व्लॉग्स वाले, कि किस तरह से विजय ने भी मेहनत करके अपने सपनों का घर बनाया था।
और वहाँ पर भी रिया ने पूरा साथ दिया था उसका, लेकिन यहाँ पर इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, ठीक है, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रही बेचारी। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग के अंदर बोला है कि इतना शातिर नहीं है ये, इतना दिमाग वाला नहीं है कि ऐसी ऐसी मैनिपुलेशन करेगा ये। जिस तरह से आप लोगों ने इसको बना दिया कि आपको पता नहीं है जी, इसके गांव के अंदर 2 मंजिला मकान है, रहने जाता है, वहां पर जाता है, इसने सिर्फ अड्डा बना रखा है वीडियो बनाने का। अरे नहीं, ऐसा नहीं लगता। और आपको पता है कि लव मैरिज करने वालों के जो हाल होता है ना, वो सब देख ही चुके हो आप। ये जो गांव देहात के लोग होते हैं, ये छोटी उम्रों में जाके लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में गांव वाले इनको नहीं अपनाते। वो तो अलग सी बात है कि विजय और रिया को इन्होंने अपना लिया, इसके घर वालों ने, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पर कोई इतने फॉरवर्ड विचारों के नहीं है। बड़ी ऑर्थोडॉक्स पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं गांव के अंदर, ठीक है। और वो यही कहते हैं कि भैया जब तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो अलग रह, अपना खा पी जो मर्जी कर, हमारे से कोई तेरा मतलब नहीं है। और वो साफ अपने शब्दों में कह चुका है कि हमें नहीं पूछते, वो हमें नहीं बुलाते। हाँ, भाई ने बुलाया था सिर्फ अपनी शादी पे कि भाई तू भी आ जा, और वो बेचारा मान रखने के लिए गया। उसने साफ बोला था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि पिछले व्लॉग देखो, जब पिताजी के साथ काम करता था, पिताजी के साथ जब खेती करता था, ये वो दुनिया भर की बातें। अब हमें इतनी पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है भैया कि इसके पिछले व्लॉग हम जाएं और देखें और ढूंढें। हम आज के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही रिएक्शन दे सकते हैं। हमें कोई उसकी कुंडली नहीं खंगालनी, हमें कोई इसके ऊपर बायोग्राफी नहीं लिखनी कि जो हम उसके पिछले जाएं उसकी वीडियोस देखें। आज के टाइम पे जो उसने कहा है उस पर विश्वास करना होगा, और उसकी वीडियो टू वीडियो हमें रिएक्शन देना होगा। और रही बात, फिर से मैं बोल रही हूँ, राम को अगर मेरी वीडियो तुम देख रहे हो तो शौचालय का सबसे पहले इंतज़ाम करो, ठीक है। घर बनाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना शौचालय ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए